Assalamualaikum my dear students, I am your 3 class teacher. How are you? Hope so you will fine. Today we will discuss the 2 days diary 15th and 16th September 2021 and the days are Wednesday and Thursday. We start our work with the name of Allah. First of all we discuss the diary of our English subject. English Unit 14 पेज नंबर 70 द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर्स पार्ट बी। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी में कितने सियारे हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी में 8 सियारे हैं। व्हाट टू इम्पोर्टेंट थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम द सन। कौन सी 2 अहम चीज़ें हैं जो हम सूरज से हासिल करते हैं। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हम सूरज से गर्मी और रोशनी लेते हैं। वाई डज़ द सन लुक बिगर दैन अदर स्टार्स। हमारा सूरज है वो हमारी ज़मीन से बड़ा क्यों नज़र आता है। द सन लुक्स बिगर दैन अदर स्टार्स बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। ये इसलिए हमें बड़ा नज़र आता है क्योंकि ये हमारी ज़मीन के सबसे करीब तरीन जो तारा है वो सूरज है। इंग्लिश के हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट कर रहे हैं इस्लामियात। इस्लामियात की पढ़ाई है, हमारा सबक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सफ़ा नंबर 90, 91 एंड 92 पे। नेक्स्ट हाफ रीडिंग है। हम लोग पेज नंबर 90 पे हमारी लास्ट 2 लाइन्स रह गई थी रीडिंग की, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों से पूछा, तुम ये खाते क्यों नहीं। जाहिर है बुत बेजान थे, वो जवाब नहीं दे सकते थे। आपने बुतों पर कुल्हाड़ी के वार करना शुरू कर दिए। किसी का नाक काट दिया, किसी का बाजू, किसी का सर काट डाला और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर बुत खाने से बाहर आ गए। जब लोग शाम को वापस आए और बुत खाने में गए तो अपने बुतों की हालत देखकर परेशान हो गए। कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक किसने किया है। किसी ने कहा, इब्राहीम के सिवा ये काम किसका हो सकता है। जब उन्होंने इब्राहीम से पूछा तो आपने कहा, तुम इन्हीं से पूछ लो, उनके साथ ये सलूक किसने किया है। ये बात सुनकर उन लोगों ने सर झुका लिए क्योंकि वो जानते थे कि ये बुत बात नहीं कर सकते। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम ऐसी चीज़ों की पूजा करते हो जिनको अपने हाथों से ख़ुद तराशते हो। हालांकि तुम्हें और इन सब चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है, नफ़ा और नुकसान भी उसी के पास है। इस बात की खबर नमरूद को हो गई। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। कुरान मजीद में इस वाक़े का ज़िक्र इन अल्फाज में किया गया है, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया था। झगड़ा इस बात पर है कि इब्राहीम का रब कौन है और इस बिना पर कि इस शख्स को अल्लाह ने बादशाही दे रखी है। जब इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, तो उसने जवाब दिया कि ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है तो ज़रा इसे मग़रिब से निकाल कर दिखा। चुनाचे वो हक्का बक्का रह गया। सूरतुल बक़रा की ये आयत थी। जब नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब ना दे सका तो कहने लगा, ये गुस्ताख है, इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। चुनाचे उसने आग का एक बहुत बड़ा अलाव तैयार करने का हुक्म दिया। जब आग का अलाव खूब भड़क उठा तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। आप अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके शाम के इलाके में चले गए। शाम से आप मिस्र तशरीफ़ ले गए। मिस्र में आपने वहाँ के शाही ख़ानदान की एक ख़ातून हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह किया। अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटे अता किए, एक का नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम था। ये दोनों नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको अपने बेटे इस्माईल की कुर्बानी का हुक्म दिया। आपने इस हुक्म को भी पूरा कर दिखाया। अल्लाह ताला ने बेटे की जगह जन्नत में एक दुम्बा भेजा और इसे कुर्बान करने का हुक्म दिया।
तब से लोग इस अजीम वाक़े की याद में ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करते हैं। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा तामीर किया और लोगों को इसका हज करने की दावत दी। इसलिए हर साल लाखों लोग खाना काबा का हज करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। सीरत व किरदार। हज़रत इब्राहीम के सीरत व किरदार की बात हो रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेक फ़ितरत और आला इखलाक के मालिक थे। अब बहुत मेहमान नवाज थे और मेहमान को अल्लाह की तरफ से रहमत व बरकत समझते थे। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है कि आप खुदा तर्स और बुर्दबार आदमी थे। आप अल्लाह ताला को कसरत से याद करते थे और अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपका लक़्ब खलीलुल्लाह था। और इस पेज के लास्ट में लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हाजरा और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम सारा था। हमारी रीडिंग ख़त्म हो गई है इस सबक की। आप लोगों ने तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है, तलफ़्फ़ुज़ के साथ ये इस्लामियत की रीडिंग करनी है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस यूनिट 10। हमारे यूनिट 10 का नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बिजली और मकनातीसियत। ऑन नोट्स, ये नोट्स पे ऑन पेज नंबर है 5। वर्ड मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी बिजली, वायर्स तारें, यूजुअली आमतौर पर, एनर्जी ताकत, प्रॉपर्टीज़ खसूसियात या खूबियाँ भी हो सकता है, रबिंग रगड़ना। तमाम सब्जेक्ट की रिटन प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है इन सब्जेक्ट्स को। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज जीके। जनरल नॉलेज ऑन नोट्स पेज नंबर 3। आज हम कर रहे हैं मिलीग्राम्स। वेट कहते हैं वज़न को। हमारे इस पेज नंबर 3 पे ऊपर दिया हुआ है मेट्रिक मैयर्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को हर मैयर्स करते हैं। सबसे पहले कि हम जो लिक्विड चीज़ को मैयर्स करते हैं उन्हें हम लीटर्स में मैयर करते हैं। और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सॉलिड मटेरियल्स की बात हो रही है कि सॉलिड मटेरियल्स को हम मैयर किन चीज़ों से करते हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले 10 मिलीग्राम्स इज़ इक्वल टू 1 सेंटीग्राम्स। मिलीग्राम्स छोटा होता है, सेंटीग्राम्स बड़ा होता है, मिलीग्राम से बड़ा होता है। नेक्स्ट है 10 हेक्टोग्राम्स इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम्स। हेक्टोग्राम्स छोटा है, किलोग्राम्स बड़ा है, किलोग्राम्स एब्रीवेशन है केजी। वो 10 सेंटीग्राम्स इज़ इक्वल टू 1 डेसीग्राम्स। डेसीग्राम्स के आगे है किलोग्राम्स। डेसीग्राम से भी बड़ा होता है किलोग्राम्स। किलोग्राम्स में होते हैं 1000 जी। जी मीन्स ग्राम्स। आगे है 10 डेसीग्राम्स इज़ इक्वल टू 1 ग्राम्स। जी राइट किया हुआ है ग्राम्स। 10 grams is equal to 1 myrigrams. Myrigrams 1 grams is equal to 1000 mg. mg means milligrams. आप लोगों ने याद करने हैं फिंगर प्रिंट्स पे। आप लोगों को टू द पॉइंट आप लोगों को ये याद होने चाहिए। 10 मिलीग्राम्स इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम्स। 10 सेंटीग्राम्स इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम्स। 1 डेसीग्राम में 1 किलोग्राम्स होते हैं। 1 किलोग्राम्स में 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 डेसीग्राम्स में 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम में 10 किलोग्राम्स होते हैं। 10 किलोग्राम्स में 1 मायराग्राम्स होते हैं और 1 मायराग्राम्स में 1 ग्राम्स होते हैं। 1 ग्राम्स में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। ये था आप लोगों का जीके का। अच्छी तरह ये आप लोगों ने याद करना है। ये ओरल लर्निंग है आप लोगों की। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है उर्दू। उर्दू सफ़ा नंबर 122 123 पे सबसे पहले हमारा सवाल नंबर 4 है जुमले। सबसे पहले हम लोग जुमले करेंगे। इनाम। आप लोग जुमले खुद बनाने हैं। आप लोगों को मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ बता रही हूँ कि आप लोग ऐसे जुमले बना सकते हैं। इनाम, अब्बू ने मुझे इनाम दिया। साइकिल, मेरे पास एक साइकिल है। मैदान, मेरे घर के सामने एक बड़ा मैदान है या मैं खुले मैदान में खेलने जाता हूँ। पिंजरा, तोते का पिंजरा लाल है। ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों ने वही बनाने हैं। आप लोगों ने अपनी तरफ से खुद जुमले बनाने हैं। सौदा, मैं घर का सौदा लेकर आता हूँ। और याद रखिएगा हम जुमले उन्हीं अल्फाज के बनाते हैं जो उन्होंने हमें अल्फाज दिए होते हैं। इनमें चेंजिंग नहीं करते हम लोग।
आगे हमारा है पेज नंबर 122 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, नज़म पढ़कर मिसरों की तरतीब दुरुस्त कीजिए। ये हमारा कॉलम है, हमने कॉलम मैच करने हैं। नंबर 1, हर रोज़ अम्मी के लिए। आपने नज़म पढ़ी है, आपको पता होगा कि वो बच्चा क्या क्या बात कर रहा है। हर रोज़ अम्मी के लिए क्या लाता था वो बच्चा अम्मी के लिए? सौदा भी लेकर आता हूँ, होकर सवार इस पर कभी मैं घूमता हूँ लॉन में। नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज़, बिगड़े अगर पुर्जा कोई खुद ठीक कर लेता हूँ मैं। आगे हमारे हैं पेज नंबर 133 पे हमारे कवायद हैं। पेज नंबर 133 पे खाली जगह, कवायद में खाली जगह है। डैश सब खैरियत से हैं, खाली इसमें आएगा हम सब खैरियत से हैं। नाना जान और नानी जान उम्रा करके वापस आए, डैश हैं वापस आए हैं जमा में होता है, दो लोगों की बात हो रही है। नाना जान और नानी जान दो लोग हैं तो हैं आएगा जमा में। डैश शाम को भाईजान से पढ़ता हूँ मैं, वाहिद एक की बात हो रही है, मैं शाम को भाईजान से पढ़ता हूँ। मैं अम्मी का ख्याल रखता हैं या हूँ, मैं अम्मी का ख्याल रखता हूँ आएगा। डैश बहुत याद आते हैं, आप बहुत याद आते हैं। लास्ट वन इस, नाना जान आयशा के लिए गुड़िया लाए हैं या है। हम हैं लिखेंगे, वो बड़े हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे अदब से, हम लोग इसमें है लिखेंगे, हैं लिखेंगे। ये हमारी उर्दू की डायरी थी। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने आप लोगों को अल्फाज जुमले का बताया, मिसरों की दुरुस्तगी का बताया, कवायद खाली जगह का क्या बताया। आप लोगों ने हर सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ओरल लर्निंग बहुत अच्छी आप लोगों की होनी चाहिए, हर लफ्ज़ पे आपको ग्रिप होनी चाहिए। ख़ास तौर पे उर्दू एंड इस्लामियात वर्ड्स कि किस वर्ड्स को हम कैसे लिखते हैं, कौन सा किस लाइन पे आएगा, हमारे टीचर ने कैसे लिखा है हमारा हर लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 3 क्लास की कुरान टीचर हूँ। आज हम 15 और 16 सितंबर की डायरी करेंगे। दिन है बुध और जुमेरात का। इन 2 दिनों में ये डायरी याद करनी है आप लोगों ने। आज हमारी कुरान की डायरी ये है। पारा नंबर 28, सूरतुल मुम्तहिना, आयत नंबर 10 मुकम्मल ता, आयत नंबर 11। ओरल में हमारे पास है नमाज में 2 सजदों के दरमियान की दुआ। अब मैं पढ़ूंगी, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुअमिनातिन फ़ला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार, ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन्न, व आतूहुम मा अनफ़क़ू, वला जुनाह अलैकुम अन तन्किहूहुन्ना इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना, वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिरि वस्अलू मा अनफ़क़्तुम वल यसअलू मा अनफ़क़ू, ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़्फ़ारि फ़अक़बतुम फ़आतुल लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम मिस्ल मा अनफ़क़ू, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुअमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हमारे कुरान का था। ओरल में
दो सजदों के दरमियान की दुआ है। कैसे पढ़ेंगे? दो सजदों के दरमियान की दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़अनी वहदिनी। वहदिनी पढ़ना है, वाव को हा के साथ मिलाएंगे, अलिफ है, आपने वहदिनी नहीं पढ़ना, वहदिनी, वाव को हा के साथ मिलाएंगे, वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये हमारी दुआ है। आप लोगों ने दुआ को ज़बानी लर्निंग करना है और अच्छे से आप लोगों ने सबक याद करना है। आखिर में मेरी अल्लाह से दुआ है आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे और नमाज की पाबंदी आप लोगों ने लाजमी करनी है। जज़ाकिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। चलें बेटा, अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नंबर टेबल आप लोगों का 13 है। नंबर टेबल 13 फुल आप लोगों ने लर्न करना है। नेक्स्ट आते हैं हम बुक वर्क पे। बुक वर्क पे हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑन पेज नंबर 99। हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ूंगी मैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज़ ₹5। जो पेंसिल की एक कीमत है वो 5 रुपये है। हमज़ा बाइज़ 8 पेंसिल्स। हमज़ा ने 8 पेंसिल्स ख़रीदी। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट दैट ही पेड। उसने टोटल कीमत कितनी अदा की है। ये मैंने आपको ट्रांसलेशन करके बताई है स्टेटमेंट की। सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज़ ₹5। नेक्स्ट इज़ फुल स्टॉप। हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे, प्राइस ऑफ अ पेंसिल ₹5। रुपीज़ उन्होंने जिक्र किया है, आर एस मीन्स ₹5। नेक्स्ट वन इज़ हमज़ा बाइज़ 8 पेंसिल्स। हमज़ा ने 8 पेंसिल्स ख़रीदी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम्ज़ा बाइज़ पेंसिल इज़ इक्वल टू 8। इसमें बता रहे हैं हमज़ा ने 8 पेंसिल्स ख़रीदी हैं और हर पेंसिल की हर पेंसिल की प्राइस 5 रुपीज़ है। हम लोग 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 टाइम 40। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट दैट ही पेज। उसने टोटल कीमत कितनी अदा की है, तो हम राइट करेंगे टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू ₹40। रुपीज़ एक यूनिट है। रुपीज़ हमने ऊपर आर एस मीन्स रुपीज़ ऊपर भी लगाया है, तो सेम एज इट इज़ हम रुपीज़ नीचे भी लगाएंगे। ये मस्ट है, आर एस मीन्स रुपीज़, ये हम मस्ट लगाएंगे। 40 हमारा किस लिए आया है, हमने 5 × 8 किया है। 5 × 8 इज़ इक्वल टू 40। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमज़ा ने 8 पेंसिल्स ख़रीदी हैं। हर पेंसिल की कीमत या प्राइस 5 रुपीज़ है। तो हम 5 को 8 के साथ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट यानी कि जो कीमत अदा की है टोटल जो आएगी वो इज़ इक्वल टू आर एस मीन्स ₹40, वो 40 आएगी। चलें, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, फिर आपको ट्रांसलेट करके बताऊँगी इसकी। अहमद हैज़ 8 बुक्स। अहमद के पास 8 किताबें हैं। सना हैज़ 8 बुक्स। सना के पास भी 8 किताबें हैं। हाउ मैनी बुक्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। अब ये दोनों कितनी किताबें हुई, दोनों के पास कितनी किताबें हैं। उन्होंने हमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे सना, अहमद एंड सना हैज़ बुक्स, क्योंकि 2 बच्चों का जिक्र हो रहा है। उन्होंने कहा है अहमद के पास भी 8 बुक्स हैं और सना के पास भी 8 बुक्स हैं। तो हमने दोनों की एक स्टेटमेंट बनाई है कि अहमद और सना के पास किताबें हैं 8। अहमद एंड सना हैज़ इज़ इक्वल टू 8 बुक्स, 8 लिखा है। नेक्स्ट उन्होंने ये कितने बच्चे हैं, किन किन बच्चों का जिक्र हो रहा है, किसमें इसमें चिल्ड्रन प्राइस हम लोगों ने लिखी है। देयर आर चिल्ड्रन इज़ इक्वल टू 2। ये 2 किस लिए आया है, अहमद 1 चिल्ड्रन, सना 2nd 1, ये दोनों बच्चे हैं। देयर आर 2 चिल्ड्रन इज़ इक्वल टू 2, इन दोनों बच्चों की बात हो रही है। नेक्स्ट हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 टाइम इज़ इक्वल टू 16। इन दोनों बच्चों के पास 8 बुक्स थी और ये 2 बच्चे थे। ये अमाउंट थी हमारी 8 × 2 इज़ इक्वल टू 16। और नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि अब वो टोटल कितनी बुक्स बनी हैं, तो हमने लिखा है टोटल बुक्स इज़ इक्वल टू 16। इन दोनों बच्चों के पास 8 बुक्स हैं। 8 × 2 इज़ इक्वल टू 16। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आता है 16। आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई पे तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।